नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने इस स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कैलकुलेशन के ऊपर में। बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और कैलकुलेशन में उनका लेट होने की वजह से क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं, राइट। तो आज हम लोग पूरा बेसिक से कैलकुलेशन को देखने जा रहे हैं। आज का क्लास ही हमारा जो रहेगा पूरा का पूरा कैलकुलेशन को रहेगा, क्योंकि आप अच्छे तरह से जानते हैं कि कैलकुलेशन अगर आपका ठीक नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी सवाल को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पहली बात आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है परसेंटेज। परसेंटेज इन द सेंस कि आप कोई भी चीज़ कैसे, जैसे कि आपको किसी ने कह दिया कि 200 का 10% निकालो, 300 का 30% निकालो, इस तरह के नंबर्स तो आप कर भी लेते हैं काट के। लेकिन जब आपको रैंडम पूछ लिया जाता है कि 456 यानी कि 456 का 3% निकालो, 5% निकालो, 6% निकालो, तब आप फंसते हैं। तो चलिए बिना टाइम बढ़ाते आपको मैं अचूक तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी परसेंटेज को डील कर पाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए पहला चीज़ परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में होता क्या है, पहला चीज़ वो देखिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 40% निकालो, 40% ऑफ है ना 700। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, फिर डबल जीरो लगाएंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको गुना करते हैं तो 4 7 या 28 और एक जीरो बैठाते हैं 280, ठीक है। ये आपका तभी तक काम देने वाला है जब नंबर्स इस तरह से हो। लेकिन नंबर्स अगर आपको उल्टे सीधे दे के रख दिए जाएंगे तो फिर आप फंसेंगे ना। तो इससे अच्छा है कि नहीं, हम लोग अच्छा प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर में। देखते हैं कैलकुलेशन को। सबसे पहले आपको क्या सीखने की ज़रूरत है इसमें कि अगर आपने सीख लिया किसी भी नंबर का 10% निकालना, कितना परसेंट, 10%। ध्यान से देखिएगा वीडियो को जरूर, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है आपको। 10% किसी नंबर का अगर निकालना हो तो, और 1% उसी नंबर का अगर आप निकालना सीख जाएंगे तो आप बाकी सब कुछ सीख जाएंगे परसेंटेज में, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, सिमिलर सी बात याद रखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 100 का 10% निकालो, यानी कि एकदम बेसिक से दिखा रहा हूं मैं आपको कि 10% ऑफ 100। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको 10% बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी आपको 10% बोला जाए किसी भी नंबर का, XYZ किसी भी नंबर का, आपको अगर 10% बोला गया है तो आपको करना क्या है, उसमें राइट साइड से यानी दाहिने साइड से आफ्टर 1 डिजिट, एक डिजिट बाद जो है ना आपको डेसिमल बैठा देना है। समझ रहे बात को? ये आपका 10% हो जाता है ना। अगर आपसे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको 10% किसी भी नंबर का पूछा जाए, XYZ किसी भी नंबर का अगर आपको पूछा जाता है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल देंगे, वो आपका जो है 10% होगा। यानी अगर मैं बोलूं आपको कि 10% ऑफ 100 कितना, तो 10। बड़ा बेसिक सा नंबर, फिर हम लोग इसको बढ़ाएंगे लेवल को, थोड़ा आप समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं आपको बोलूं कि 1%, अब मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं और कि 1% ऑफ 100, 1% ऑफ 100, तो जब मैंने आपसे 10% पूछा था ना, तो आपने क्या किया था, राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट आपने एक डेसिमल दे दिया था। और अगर इसको हम अगर 1% में करेंगे तो राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट आपको देना है, यानी 1 2 यहां पे। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मैं 10% बोल रहा हूं तो राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट आपको एक डेसिमल देना है, सॉरी आफ्टर 1 डिजिट राइट साइड से, ठीक है। अगर मैं 10% बोल रहा हूं तो, और अगर मैं 1% बोल रहा हूं तो राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट आपको देना है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए नंबर्स आपके। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सपोज करिए आपको मैंने कह दिया कि 10% निकालो, 10% ऑफ 250, 10% ऑफ 250, तो क्या हो जाएगा? आप सीधा बोलोगे सर जी 25। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी नंबर का 10% आपको निकालना है, 10% अगर निकालना है किसी भी नंबर का, तो राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट आपको डेसिमल देना है। फिर से नोट करिएगा पॉइंट को, राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट आपको देना है। तो राइट साइड ये हो गया, आफ्टर 1 डिजिट ये हो गया 25। सही है बात? और अगर मैं आपको पूछूं कि इसी का 1%,
1% ऑफ 250, 1% ऑफ 250। तो राइट साइड से, दाहिने साइड से आफ्टर 2 डिजिट आपको डेसिमल बैठा देना है, यानी 1 2, बस यहाँ पे खत्म। तो 1% कितना हो जाएगा 2.50 और 10% कितना हो जाएगा 25। क्लियर है ये बात? 10% कितना हो जाएगा 25। इसी चीज को जब हम बड़े नंबर्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो देखिए आप कितना इजीली बना लेंगे। सपोज करते हैं इस बार हम आपसे पूछ लेते हैं कि 15% बताओ, 15% किसका, मान के चलो 15% किसका 420 का, 15% किसका 420 का। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले 10% निकालो, पहले 10% निकालो इसको। तो कितना हो जाएगा 10%? 42। कितना होगा 42। क्यों? क्योंकि राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट आपको 10% निकालने के लिए देना पड़ता है, 10% निकालने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे इसका जो 10% आएगा ना, कितना आएगा 42। अब आप कितना परसेंट और निकालेंगे, इसका 15% निकालना है, आप 10% निकाल दिए तो बचा कितना है इसका 5%, बचा कितना 5%। अब आप खुद बताइए हमको कि अगर 10% 42 है, 10% 42 है तो 5% कितना होगा। सीधी बात है कि 10% अगर 42 है तो 5% 21 होगा इसका। क्यों? क्योंकि 10% का आधा कितना है 5%। अगर परसेंटेज हाफ हो गया तो नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 4 और 2 6। तो इस तरह से अगर आप इसको डील करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और इसी पे निकालने के लिए। सपोज करिए आपको इस बार हम दे देते हैं कि 12% निकालो, 12%, 12% ऑफ, 12% ऑफ, मान के चलिए मैंने दे दिया आपको 350 इस बार, 12% ऑफ 350। तो आप इसको ब्रेक करिए, आप इसको ब्रेक करिए 10% में पहले और फिर इसका 2%। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, डेट्स वाई इसमें टाइम लग रहा है। आपका अगर दिमाग में कंसेप्ट एक बार बैठ गया, कोई ज़रूरत नहीं है पेन मार्कर कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है ना, आप इजीली ओरली कर पाएंगे इसको। कितना परसेंट बोला 12%। हम क्या कर रहे हैं पहले 10% निकाल लेंगे। 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट देंगे। तो राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट यानी 0 है, इसके बाद क्या हो जाएगा 35। तो 10% कितना हो गया इसका 35। अब आपको निकालना है 2%। याद होगा मैंने आपको पहले ही बताया है कि 10% कैसे निकालते हैं और 1% कैसे। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि 1% बताओ किसका, अगर मैं आपको बोलूं कि 1% बताओ, वो भी किसका 350 का। तो देखिए 10% मैंने आपको क्या सिखाया था कि राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट 10%, और सॉरी हाँ 10%, और 1% क्या होता है ना राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट। याद रखना है दाहिने साइड से आफ्टर 2 डिजिट। तो 1 2 यानी यहां पे तो 1% जो आया ना, 1% जो आया वो कितना आ गया 3.5। बताइए 3.5 रुपये आया इसका 1%। आपको कितना परसेंट बोला गया है 2% और। तो अगर 1% 3.5 है तो 2% यानी इसका दुगना तो 7 बन जाएगा, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 35 और 7 कितना आ जाता है अपना 42। तो आप इस तरह से इजीली किसी भी नंबर का परसेंटेज जो है ना निकाल पाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स और दिखाते हैं आपको। सपोज करिए इस बार मैंने आपको दे दिया कि 455 या फिर 45% ऑफ, 45% ऑफ कुछ भी ले लिया मैंने 850। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, बने रहिएगा जरूर। 45% ऑफ 850, 45% ऑफ 850। देखो अब इसका करने के 2 तरीके हैं। पहले तो आप ध्यान समझिएगा, पहले आप इसका 10% निकालिए। तो अगर मैं इसका 10% निकालूं कितना हो जाएगा 850 का 10% कितना होगा 85, है ना 85। समझिएगा चीज को, है ना, क्योंकि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप कॉम्पिटिटिव जैसे एग्जाम्स में तो आपका कोई रोल नहीं रहेगा। क्योंकि जितनी देर में आप इस तरह से बोर्ड पे करेंगे उतनी देर में अगला निपटा के निकल जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, यही फर्क होता है। तो 10% 85, आपको निकालना कितना है 45%। तो हम लोग ऐसे करते हैं
कि अगर मैं इसका 40% निकाल लूँ और फिर इसको 5% जोड़ दें तो आ जाएगा टोटल 45%, ईजिली आ जाएगा टोटल 45%। तो अब आप देखेंगे इस चीज़ को कि अगर सर 10% 85 है तो 40% यानी 10% को आप किस नंबर से गुना करेंगे 10 को कि बन जाएगा 40, तो बोलोगे इसका 4 गुना कर लेंगे। क्या? इसका 4 गुना। आपको कितना परसेंट चाहिए था? 40%। मैंने 10% निकाला 85। अब आपको अगर 40% चाहिए तो 10 को आप किस नंबर से गुना करेंगे 40 बन जाएगा, तो आंसर है 4, है ना, 4 गुना। अगर इधर आप 4 गुना करेंगे तो इधर भी आप 4 गुना करोगे, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर 85 को 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत टफ है। बिल्कुल भी नहीं है। आप 85 को मत गुना करिए, आप 80 को 4 से कीजिए। मैंने क्या कहा? आप 85 को मत गुना करिए, आप 80 को 4 से गुना कीजिए। पहले 80 को 4 के गुना करने का क्या मतलब है कि सर 80 का टेबल पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, आपको 8 का टेबल आता है ना, 8 4 32 और एक जीरो बैठा दीजिए। ये अपने दिमाग में चलता है ना, कि 8 पे एक जीरो बैठा देंगे 80 हो चुका है, इसका 4 गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा। आप कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि 5 चौका 20 कैरी 2 8 चौक 32 2, नहीं, ये आपका काम नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल डिजिट्स है, इसी वजह से। तो आपको लपेटना कैसे है कि 80 है सर, इसको 80 है, 80 को 4 गुना, 80 को 4 गुना नहीं 8 को 4 गुना करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 320। कितना आएगा? 32 उस पर 0 320 और 5 बच गया। 5 को कितना कर लेंगे? 5 को 4 बार करेंगे यानी 20। टोटल कितना हो जाएगा? 340। कैसे आया? फिर से समझ लो। 80 को मैंने 4 गुना पहले किया तो 320 और 5 को 4 गुना किया और 20 यानी 340। तो 40% कितना हो गया इसका? 340। 40% कितना हो गया इसका? 340। अब चाहिए आपको 5%। कितना परसेंट चाहिए? 5%। 5% चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप 10% निकाले थे, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए। अगर ये 10% 85 था, 10% 85 था, तो 5% कितना होगा? 5% कितना होगा? तो आप भी समझ सकते हैं कि ये अगर इसका आधा हो चुका है तो ये नंबर भी इसका कितना? आधा हो जाएगा। अब आधा होने का मतलब क्या है सर? बहुत सारे बच्चों को यहाँ ये समझ में आता आधा कैसे करेंगे। 85 को आधा करने में आपको परेशानी आ रही है, मत करिए। आप 84 का आधा करिए। 84 का आधा कर सकते हैं ना? 84 का आधा कितना हो जाएगा? 42, 42 और एक का आधा कितना होता है? 0.5। एक का आधा कितना होता है? 0.5, तो 42.5। बस इसको इसमें 42.5 आप आराम से जोड़ लीजिए। तो 5 2 4 4 8 और 3 का 3, 382.5 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान के चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि 444 का 33%, 33%, है ना। 444 का 33%, जैसे मान के चलिए मैंने दे दिया यहाँ पर 33% ऑफ 4 4 और एक 4 और ले ही लेता हूँ यहाँ पे 33%, है ना। 33% ऑफ 444। अब आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को जरूर खुद से पहले परसेंटेज करिए, है ना। खुद से आप निकालिए परसेंटेज, फिर आपको पता चलेगा कि इस मेथड का जो है ना क्या वैल्यू है करने में। देखिए अगर बच्चे अगर इसको नॉर्मली करेंगे तो कैसे करेंगे? 33% है, वो बोलेंगे परसेंटेज हटाते हैं, नीचे में क्या आता है? डबल जीरो। नीचे में क्या आता है? डबल जीरो। फिर वो काटेंगे, कैसे काटेंगे इसको? 2 से गया 50, 2 से गया 2 बार में, 2 से गया 2 बार में, 2 से गया 2 बार में, फिर 2 से गया 25 बार में, फिर 1 1 1। फिर वो बेसिकली क्या करेंगे? सारे को गुना करेंगे, जितना आएगा फिर वो 25 से डिवाइड करेंगे, फिर उनका आंसर आएगा। जो कि ये अप्रोच अगर आप एग्जाम में लगाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, गारंटी, है ना। आप देख रहे हैं कितना लंबा कैलकुलेशन हो रहा है। अब हम अपना मेथड इस्तेमाल करेंगे इसी क्वेश्चन में 33% ऑफ 444 में ही। अब हम इसको अपना अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ कहा था आपसे 33% निकालो, किसका? 444। कंसेप्ट क्या लगाओगे आप कि सर 33% को आप क्या लिख सकते हैं बताओ? 30% और क्या लिख सकते हैं आप? 3%।
बोलो सही है बात कि 33% अगर ये है तो आप इसको ब्रेक करके ऐसा कर सकते हो ना कि 30% सर निकालते हैं पहले और फिर 3% निकाल लेंगे। अब सर 30% निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले इसका 10%। क्या चाहिए? 10%। क्यों सर? क्योंकि अगर हम 10% निकाल लेंगे ना तो इसका 3 गुना करने से 30% हो जाएगा, इसका 3 गुना पढ़ने से 30% हो जाएगा। तो 10% और 1% हम लोग दोनों चीज यहां पे निकाल के रखेंगे, है ना, 10% और 1%। और फिर यूज कैसे करेंगे ना वो भी आप देखिएगा, कितना शानदार तरीके से हम इसको यूज करने वाले हैं। अगर 10% हमारा आएगा तो कितना आएगा? 44.4। यस और नो? 10% कितना आएगा? मैंने आपको सिखा रखा है कि आफ्टर 1 डिजिट राइट साइड से आपको देना है, आफ्टर 1 डिजिट। बस मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको। अब मैं अगर इसका देखूं 1% इसी नंबर का, हमेशा आपको 2 चीज आना चाहिए, 10% उसी नंबर का और 1% उसी नंबर का। अगर ये 2 चीज आप सीख पा रहे हैं उससे तो आप इजीली किसी भी नंबर को कर सकते हैं। देखो अब ये 1% वाला खेला क्या होगा? 4.44। 4.44। मैंने कहा ना इससे अच्छा कोई बेस्ट मेथड है ही नहीं परसेंटेज का, है ना। 1% क्या आया? मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर 10% पूछा जाए तो 44.4 कैसे आएगा? राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट। और अगर 1% पूछा जाए, अगर 1% पूछा जाए तो राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट आपको करना है, आफ्टर 2 डिजिट मतलब 2 अंक बाद। अब आप देखिए अगर 10% इतना है तो आपको चाहिए कितना? 30%। कितना चाहिए? 30%। अगर 10% इतना है ना, आपको 30% चाहिए। तो 10% को किससे गुना करोगे कि 30 बन जाएगा? तो बोलोगे 3 से, तभी तो 30 बनेगा, है ना। और अगर इधर 3 से तो इधर भी क्या करोगे आप? इधर भी क्या करोगे आप? 3 से। इधर भी क्या करोगे आप? 3 से। अब इसको आप गुना करिए 3 से तो क्या आ रहा है? देखिए 4 तिया 12 कैरी 1, 4 तिया 12 1 13 कैरी 1, 4 तिया 12 1 13 और पॉइंट जहां पे है वहां पे बैठा दो। यानी 30% इसका कितना हो गया? 133.20। बोलो समझ में आ रहा है बात? फिर से समझिएगा आप एक बार जरूर इसको कि 10% अगर 44.4 है तो 30% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर इस साइड 3 से गुना करोगे आप तो इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ता है। तो आप यहां पे कर लिए। तो आपने क्या देखा बेसिकली कि 30% का जो वैल्यू आया ना 133.20 आ गया। अब चाहिए आपको 3%। कितना परसेंट? 3%। अब बताएंगे हमको अगर 1% इतना है तो 3% कितना होगा? देखो अब ये माइंड गेम है। आप क्या कर रहे हैं बेसिकली उसी नंबर को 3 गुना कर रहे हैं। और यहां भी अगर आप देखें ना तो 1% का जो आ रहा है ना उसी को आप 3 गुना करेंगे। अंतर कहां आएगा? सिर्फ डेसिमल में आएगा अंतर। गुना करने से फिर आप इसको 3 गुना करोगे ना तो यही नंबर मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर आप इसको 3 गुना करेंगे ना तो यही नंबर मिलेगा, यही नंबर। लेकिन अंतर कहां आएगा? सिर्फ डेसिमल में। डेसिमल मतलब क्या समझाते हैं। देखो कहने का मतलब यह है ना कि अगर 1% 4.44 है तो 3% के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। और इसको 3 से करोगे तो इसको भी 3 से करोगे तो 4 तिया 12 कैरी 1, 4 तिया 12 1 13 कैरी 1, 4 तिया 12 1 13। देखो वही चीजें आया ना। फर्क कहाँ है? फर्क है सिर्फ डेसिमल में। यहां पे जो था आपका आफ्टर 1 डिजिट था और यहां पे है आफ्टर 2 डिजिट, यही फर्क है। तो 13.20 यह आ गया 3%। तो 0 का 0, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 3 1 4, 146.40। 146.40। तो आप अगर इस तरह से अगर परसेंटेज को निकालेंगे तो जरूर आपको हेल्प मिलने वाला है, जरूर।